सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 6। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरिगौ काज। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा शब्द की विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि शब्द से ही क्रोध उत्पन्न होता है, शब्द से ही प्रेम उत्पन्न होता है, शब्द से ही अनुराग उत्पन्न होता है, शब्द से ही मोह उत्पन्न होता है, शब्द से ही लाभ उत्पन्न होता है, अहंकार शब्द से जागृत होता है। ये सब शब्द के अनेक प्रकार हैं। इन शब्दों में इतना प्रभाव होता है कि इन शब्दों से व्यक्ति, ये जो मानव है, बहुत गहरा असर इस पर पड़ता है। शब्द मारा गिर पड़ा। गिर पड़ने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा शब्द कह दिया जाए कि तू तो नीच है, किसी काम का नहीं है। बार बार उसको अगर ऐसा शब्द कहा जाए तो वो अपने आप को ऐसा ही समझने लगता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक अल्पज्ञ हूँ। जैसे कि इस चेतन स्वरूप जीव को जो सामर्थ्य है, इसको अल्पज्ञ कहकर पुकारा। इससे कहा कि तुम अल्पज्ञ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। वो परमात्मा देता है, वो सब कुछ करने वाला है, उसी ने तुमको पैदा किया है, वही सब कुछ देने वाला है। वो माया का पति है, माया उसकी अर्धांगिनी है, माया उसके वश में है। उसकी कृपा जब होगी तो तुम माया के फंद से छूटोगे। धन धान्य उसी की कृपा से मिलता है। अर्थात ऐसा शब्द कहा जाता है कि व्यक्ति ऐसा ही समझने लगता है और फिर वो कर्मकांड में उलझता है। देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा पाठ करने लगता है, कर्मकांड करने लगता है, तीर्थ स्नानों में जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग कहे बताए गए हैं। ये बनाने वाला कौन है? ये मानव ही तो है। 52 देवी के सिद्धपीठ कहे गए हैं, सप्तपुरी कही गई हैं, 4 धाम कहे गए हैं, 68 तीर्थ कहे गए हैं। इस प्रकार से जो ये बनाने वाले, रचाने वाले, ये मानव ही तो है। ये शब्द का प्रकार है। शब्दों से ही इनका निर्माण हुआ और शब्दों से ही इनमें लगाया गया। जीव को अल्पज्ञ कह दिया गया। ईश्वरवादी लोग जो सरगुण ब्रह्म को मानते हैं, सरगुण ब्रह्म में 10 अवतार आते हैं। इस अवतार में जो 10 अवतार कहे गए, राम, कृष्ण, परशुराम, विष्णु, शिव, इन सब की आराधना करके ऐसा प्रलोभन बताया जाता है कि वो तुम्हें सब मुक्ति, गति मुक्ति को देने वाले हैं। उनकी आराधना प्रार्थना करो, उनके नाम से भजन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ में इनके बनाए हुए तीर्थों में जाओ। तीर्थों का निर्माण करने वाला भी व्यक्ति है, क्योंकि ये दुकानदारियां हैं। यहाँ लोग जाते हैं और उन तीर्थों में जाकर के वहाँ ज़्यादातर शिव की, विष्णु की, दुर्गा माता की, विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। उन मूर्तियों में जाके चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वो चढ़ावा कहाँ जाता है? वो सब एक वर्ग के पास जाता है
वह वहाँ बैठा बैठा ही धनाढ्य बनता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती। वो वहाँ बैठा बैठा अपनी दुकान को चला करके और धनाढ्य बनता है। हम स्वयं उन तीर्थों में जाते हैं जो तीर्थ हम ही ने बनाए और हम ही उनके सामने जाकर के, उनके वहाँ तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं और फिर जहाँ वो मूर्ति बनी हुई होती है उसके सामने जाकर नाक रगड़ते हैं, धन वहाँ चढ़ाते हैं। जबकि ऐसा बनाया हुआ नियम भी हमारा ही है। वो धन एक वर्ग के पास जाता है, हम उस वर्ग को घर बैठे ही लखपति करोड़पति बनाने जाते हैं। उनकी तो वो दुकान है, उनको तो वो धन कमाना ही है, परंतु हम हमारे लालच के कारण वहां जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता मान रखी है, बना रखी है। वो मान्यता भी हम ही ने बनाई है। तीर्थों के अलग अलग नामांकरण करके उनमें अलग अलग मान्यता बनाई। फला तीर्थ में जाने से फला फल मिलेगा। उसी फल को प्राप्त करने के लिए कहीं पुत्र फल है, कहीं स्त्री फल है, कहीं धन फल है, कहीं रोग निरोग फल है। ऐसे फलों को प्राप्त करने के लिए हम ही खुद वहां लालच में जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ के ऊपर बड़ी परेशानियों को झेलते हुए, दुख देखते हुए भी हम ऊपर चढ़ते हैं जाकर, और वहां चढ़कर जो एक मूर्ति कहीं भी मिल जाती है वह मूर्ति को वहां देखने जाते हैं। अब वहां से गति मुक्ति होती है या नहीं ये बात की बात है, परंतु हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु वहां जाते हैं। ये सब हमारा बना बनाया है, क्योंकि हमें ऐसा गिरा दिया गया, ऐसा शब्द मारा हमारे कि हम सामर्थ्य से अल्पज्ञ हो गए, हमको गिरा दिया गया। ऐसी मान्यता बना करके हमें ऐसा उलझा रखा है कि हम उसमें से निकल ही नहीं पा रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ करता है ये मानव ही करता है। 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान, सुंदर शरीर, सामर्थ्य शरीर, जो शरीर कहीं और जीवाजूण में नहीं है, वो शरीर मानव तन सभी कुछ करने के लिए है। हाथी को वश में कर लेता है, कितना ही कठोर का कार्य हो वह भी कर देता है। पहाड़ इसने काटे हैं, पहाड़ काट कर नदी निकाल दी है। धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में खेती किसान करके ये धन धान्य कमाता है, फिर भी इसे अल्पज्ञ कहा गया। ऐसा शब्द मारा कि इसको अल्पज्ञ बना दिया गया और इसको ऐसा कर दिया गया कि तुम कुछ नहीं हो, और ऐसा कहने वाला सामर्थ हो गया। वो कहता है कि हम उस परमात्मा के भेजे गए पुत्र हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। भाई वह वर्ग क्यों नहीं अल्पज्ञ हुआ? सभी को अल्पज्ञ कर दिया गया। ऐसा शब्द मारा कि उसको सामर्थ्यता से गिराकर अल्पज्ञ कर दिया गया। फिर आता है शब्द छोड़ा राज। शब्दों से राजपाट छोड़ दिए राजाओं ने। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने सबने अपने राजपाट छोड़ दिए। भ्रम धोखे में तो गिराया ही सही, ऐसा भ्रम धोखा फैलाया, शब्दों का ऐसा भ्रम धोखा फैलाया कि अपने आप को अल्पज्ञ मानकर यह जीव गिर पड़ा, अपने सामर्थ्य पद से नीचे गिर पड़ा। परंतु ऐसे भी शब्द मारे गए जो राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट भी छोड़ दिए। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, ये शब्दों का निर्माण किया। कहा वो आसमान में बैठकर हम सबको कुछ देता है, वही देने वाला है। जैसा कि 6 शास्त्रों का निर्माण किया गया।
साहब ने कहा 6 शास्त्र जो बनाए गए उन 6 शास्त्रों में कहा गया, उनका जो सिद्धांत है वो बताया गया है। मीमांसा शास्त्र ये कहता है कि कर्म करो, कर्म के अलावा कोई फल मिलता ही नहीं है। फिर कहा वैशेषिक शास्त्र जो है वो कहता है कि कितना ही कर्म करो, कितना ही कार्य करो, परंतु समय के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कि गेहूं जो है, जो अन्न है, जिसकी रोटी खाते हैं, वह गर्मी में ही उगेगा, उसकी खेती गर्मी में ही होती है। उसको अगर बरसात ऋतु में बोई जाए वो नहीं उगेगा। मक्का ज्वार बरसात में उगेगी, वह गर्मी में उगाई जाए वो नहीं उगेगी। अर्थात समय अनुसार फल मिलता है। एक सिद्धांत कहता है कि कर्म करो और फल जरूर मिलेगा। एक सिद्धांत कहता है कि कर्म कितने ही करो, समय अनुसार फल मिलेगा। तीसरा शास्त्र कहता है, उसका सिद्धांत यह है कि ईश्वर देने वाला है। मीमांसा शास्त्र कहता है कि वो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ फल देता है, चाहे तुम कितने ही कर्म करो, चाहे तुम कितने ही कुछ भी करो, लेकिन फल देना उसके हाथ में है। अब बताइए इन तीनों शास्त्रों में कितना भेद है? एकता इनमें है ही नहीं। ऐसे ऐसे शब्दों को मारकर लोगों को अपनी सामर्थ्यता से गिराया। फिर पातंजलि योग बताता है। पातंजलि योग विद्या के द्वारा ये कहता है कि अपने योग के द्वारा अपनी इंद्रियों के को योग में मिलाओ, एक दूसरे की इंद्रियों को सबको मिला करके एक जगह लाओ तो तुम्हें परमात्मा दिखेगा, मिल जाएगा, फिर तुम्हारा कोई सा भी काम नहीं रुकेगा। फिर कहा जाता है कि ये पातंजलि योग है। सांख्य नित्यानित्य का है, सांख्य शास्त्र के कपिल मुनि जी ने सांख्य शास्त्र जो ज्ञान योग है, इसमें ज्ञान के द्वारा ईश्वर परमात्मा आदि को जानने का योग बताया। फिर ब्रह्म अनुमान है, ये एक अनुमान है। ब्रह्म कोई किसी ने देखा नहीं कहा जाता, उसके लिए कहते हैं कि वो पैदा ही नहीं होता, वो जाना ही नहीं जाता, उससे संसार रचा जाता है। ऐसे ऐसे शब्दों को कह करके लोगों ने इस सामर्थ्य को नीचे गिरा दिया। फिर शब्दां छोड़ा राज, शब्दों से दान पुण्य के चक्रव्यूह के शब्दों के द्वारा ऐसे ऐसे शब्द कहे जिनसे बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में भटकने फिरे। भर्तृहरि बहुत विवेकी पुरुष था, जिसने वैराग शतक लिखा है। उसने श्रृंगार पर भी पूरा शतक लिखा है। वह शब्दों के द्वारा ही स्त्री के सुख में डूबा हुआ था, परंतु जब उसे वैराग हुआ तो सारा राजपाट छोड़कर वो सन्यासी हुआ। उसने जाकर गोरखनाथ जी की शरण में जाकर शिष्य हुआ, और आज उसकी कथा बड़ी रोचकता के साथ में गाई जाती है। ऐसी ऐसी रोचकता उसमें गाई जाती है जो सुनने वालों के आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ते हैं। परंतु ये क्या था? ये सब शब्दों का ही तो खेल था। ऐसे शब्द उसे लगे कि वो वैराग धारण करके राजपाट को त्याग कर वो सन्यासी हो गया। गोपीचंद भी इसी तरीके से राज को छोड़ करके जलंधर नाथ का शिष्य हुआ। हरिश्चंद्र ने भी दान के शब्दों को सुनकर, दान की महिमा के चक्रव्यूह में उलझकर अपना राजपाट छोड़ा। अपने स्त्री पुत्र
और स्वयं को बेच डाला। ये सब शब्दों का खेल है। ये सब शब्दों के द्वारा ही इन महापुरुषों के साथ में, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो आज उनको रोचकता के साथ गा गा कर, यही दानशीलता का, कर्म कांड का बड़ा रोचकता के साथ में गुणगान करके लोगों को उन शब्दों में दोबारा से लगाया जाता है। नरसिंह भगत बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा धनपति था। उसके ऐसा शब्द लगाया कि उसने, कहते हैं 56 करोड़ का धन उसने सब लुटा दिया। ये शब्दों का प्रभाव है। ऐसा उसका शब्द मारा कि उसने 56 करोड़ की दौलत, धन जो था उसने लुटा दिया और अपने आप को भिखारी बना लिया। एक समय ऐसा आया कि वो भिखारी हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। उसके भाइयों ने उसको बहुत समझाया कि तू ऐसा मत कर, परंतु वो नहीं माना, क्योंकि उसे तो रोचकता के साथ में भक्ति भाव ऐसा शब्द दिया कि वह माना ही नहीं, किसी की नहीं माना। सारी दौलत को लुटा करके भिखारी होकर घूमता रहा। और फिर जब उसकी पुत्री की विवाह हुआ, पुत्री के विवाह में उसकी पुत्री के सास ससुराल वालों ने जब मायरा मांगा, उस कहानी को नानी बाई को मायरा के नाम से बड़ी रोचकता के साथ कवियों ने लिखी है। उस कहानी को सुन सुनकर जो किशोरी जी हैं, जो बहुत बड़ी कथाकार हैं, कथा बोलती हैं, उनको भीलवाड़ा में कथा सुना के 56 करोड़ रुपए दिए गए। ये सब शब्दों का प्रभाव है। अब एक कथा सुनाने वाले को 56 करोड़ रुपए दिए जाएं, जो 56 करोड़ रुपए जीवन में बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े धनाढ्य कमा नहीं सकते, उसने एक कथा कहकर 56 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। अब ये बताइए कि वह किशोरी जो अभी शादी भी नहीं हुई है, उनकी क्या करेंगी? जब धन इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, तो उसको खर्च करने का भी विचार आता है, और उस धन को खर्च करने के लिए मनोरंजन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं नजर आता। ये कहने की बात नहीं है, सभी को पता है। किशोरी जी के कई वीडियो सामने आए, उन्होंने देखे हैं। कथाकार क्या वास्तव में अपने जीवन में वैसा ही रहता है जैसा वो कथा कहता है। बड़े बड़े कथाकार हैं। एक वो ठाकुर जी हैं, एक एक दिन के 5-5 लाख रुपए कथा के लेते हैं, जिनकी कथा अगर जीवन की देखी जाए तो वह दुराचारी पाए जाते हैं। ऐसे दुराचारी लोग कथा कह कर धन कमाते हैं। ये सब शब्दों का प्रकार है। शब्द के प्रकार से सब लोगों ने राजपाट छीना। शब्दों के ही प्रकार से लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे के राजपाट को छीना गया, और शब्दों के प्रकार से ही राजपाट त्याग कर दिया गया, और शब्दों के ही प्रकार से ऊंचाई से लोग गिर पड़े। अपने आदर्शों का त्याग करके आदर्शों की ऊंचाई पर थे, वो नीचे गिर पड़े। तब साहब ने कहा है कि शब्द मारा मर गिर गया, और शब्द मारा शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया उनके सर गए काज। इसलिए शब्द का विवेक करना अत्यंत आवश्यक है। बिना विवेक, शब्द विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। शब्द सत्य है या नहीं, उसमें सार वस्तु है या नहीं, इसका निर्णय विवेक के द्वारा होता है।
ज्ञान एक जानकारी है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की संगत की जाती है और उसका संकलन किया जाता है विभिन्न प्रकार के शब्दों का संकलन करके, क्योंकि जो ज्ञान है वो भी तो शब्दों के द्वारा ही मिलता है। शब्दों के द्वारा एकत्रित किया हुआ ज्ञान विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके उसमें से सार असार निकाली जाती है। उस संकलित, उस संग्रहित ज्ञान से विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके जो सत्य है उसे धारण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, यही सत्संग कहलाती है। दान करके लोगों ने करोड़ों की संपत्ति दान कर दी, राजपाट छोड़ दिया, अपने आप को बेच दिया। उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शब्दों का जाल ऐसा है कि जो लोग लालची प्रवृत्ति के हैं, जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, उनमें अपना स्वार्थ उनमें है। उन्हें केवल धन चाहिए, उन्हें किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा से कोई मतलब नहीं। मंदिर बने या ना बने, मस्जिद बने या ना बने, और अगर बने भी तो उसमें भी वो अपना स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। ये विवेक किसी के पास नहीं है। आज ऐसा ही राजनीतिकरण किया जा रहा है, लोगों को उस शब्द के जाल में बहाया जा रहा है। एक शब्द प्रवाह है, रोचक शब्द का प्रवाह है, उस शब्द के प्रवाह में बहाकर कहाँ ले जाया जाएगा ये कोई पता नहीं है, लेकिन लोग उस शब्द प्रवाह में बह रहे हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र रखे गए हैं। वो जब देवता थे, सब सामर्थ्य थे, एक फूंक मारने से ही सब कुछ कर सकते थे, उनको शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता। परंतु आज शस्त्र धारण करने की जो प्रवाह है वो ऐसा चल रहा है कि सभी को शस्त्र दिया जा रहा है। भाई, धार्मिक पंथ में, धर्म के प्रवाह में शास्त्रों की जरूरत होती है, शस्त्रों की जरूरत नहीं होती। परंतु आजकल ऐसा प्रवाह चल रहा है, ऐसा भयानक प्रवाह जिसमें लोग बहे जा रहे हैं, उसमें से कब निकलेंगे, कहाँ किनारा मिलेगा, उसका कोई अता पता नहीं, परंतु बहे जा रहे हैं बिना विवेक, क्योंकि उनके पास कोई विवेक नहीं है। वो विवेक का प्रयोग ही नहीं करते, मन से ऊपर की स्थिति में वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि मन में विवेक नहीं है। वहां तो मनसाएं हैं, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकर्षण है, आनंद है, और इन सब में ये मानव बहा जा रहा है। शब्दों की धारा प्रवाह नदी में वो बहा जा रहा है। वहां से निकलने के लिए विवेक की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं है। वो विवेकशील नहीं है, उनको भ्रमित शब्दों का उच्चारण करके और भ्रमित किया जा रहा है, उनको जहर पिलाया जा रहा है, ऊंच नीच का जहर पिलाया जा रहा है। मानवता से मानवता को अलग किया जा रहा है, मानवता से मानव को अलग किया जा रहा है, मानवता का बंटवारा किया जा रहा है। ऐसा भयानक प्रवाह, जो बड़ी नदी के प्रवाह से भी ज्यादा भयंकर है, उसमें सारा संसार बहा जा रहा है। इसमें से निकलने का रास्ता विवेक है।
जिन जिन शब्द विवेक किया जिनके सर गए काज। साहब ने कहा कि जिन्होंने विवेक किया शब्दों का, वो इस धारा प्रवाह में से निकल गए। उनके शब्द को सबसे पहले नानक साहब ने परखा और वो उस धारा प्रवाह में से निकले। आज वो अपना अपना पंथ चला रहे हैं और उनके अनुयायी पूरी तरीके से सक्षम हैं। आप देख सकते हैं, छिपा हुआ कुछ नहीं है। और यही प्रत्यक्ष ज्ञान सदगुरु कबीर का है, जो विवेक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिना विवेक वह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। अनुमान कल्पना में उलझा कर लोगों को इतना बहाया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो क्या है? केवल स्वार्थ, सबका राज छीनना, सबकी स्वतंत्रता छीनना, सबको बंधक बनाना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये स्वार्थ है। इस स्वार्थ में सभी बह जा रहे हैं। नानक साहब ने सदगुरु कबीर के शब्दों को सुना, उनको परखा, जाना, अपना अलग पंथ चलाया। जो उनके अनुयायी आज भी गुरु की पूजा करते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, उनके जैसे गुरुद्वारे आज भारत वर्ष में फैल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन जिन शब्द विवेक किया उनके सर गए काज। उन्हीं के जैसे लोग जिन्होंने शब्दों का विवेक किया, वो अपने आप को जान गए, वो इस धारा प्रवाह में नहीं बहे, अपने निस्वरूप को प्राप्त कर गए। और अपने निस्वरूप को प्राप्त करना ही सर्वोच्च कार्य सिद्ध होना है। सांसारिक कार्य दो प्रकार के कहे जाते हैं, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थी कार्यों में ये सब कुछ है जो आज प्रभाव चल रहा है, ये स्वार्थी कार्य हैं। इनमें बहाकर लोगों को केवल उनका अपना सिद्धांत, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग अपने आप को सर्वोच्च बता रहे हैं, बाकी को सबको कचरा मान रहे हैं। और जो परमार्थी लोग हैं, उन परमार्थी लोगों में मानवता है। परमार्थी लोगों में मानवता होती है। जहां दया का प्रसार होता है, वो दया का प्रसार करते हैं। मानव मात्र में दया होनी चाहिए और दया से ही सब सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं। अगर दया ना हो, हथियारों का धारण करने का जो प्रयास है वो दया को समाप्त करना है। भाई, किससे युद्ध करना चाह रहे हो? किसको मारना चाह रहे हो? हथियार की आवश्यकता क्या पड़ी? तुम देवी देवताओं के नाम के जो बताते हो कि उन्होंने शस्त्र धारण किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब काल्पनिकता कथाएं तुम्हारी रची हुई हैं। अगर ऐसे सामर्थ्य जिनको ईश्वर तुल्य माना जाता है, उनको शास्त्र की जरूरत क्या पड़ी? वो तो सामर्थ्य थे, कहते हो उन्होंने धरती पर आकाश रचा है, तो उनको शस्त्र की क्या जरूरत पड़ी? आवश्यकता ही नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने धरती अंबर रचाया, उसी प्रकार से शांत प्रिय वातावरण की रचना वो कर सकते हैं। परंतु यह सब काल्पनिकता है, अनुमान है। केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जानबूझकर शस्त्रों को धारण कराया जा रहा है। अनुचित है, गलत है, असत्य है। मानवता के लिए, मानवता को सुरक्षित करने के लिए मानव को शस्त्र की आवश्यकता नहीं, शास्त्र की आवश्यकता है। शब्दों के विवेक करने की आवश्यकता है। इन शब्दों में से सत्य को प्राप्त करना और असत्य का त्याग करने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा नहीं कर सकते, विवेकपूर्ण विचार पैदा नहीं कर सकते, तब तक सर्वोच्च कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।
इसीलिए कहा है जिनके सर गए काज, विवेक के द्वारा कार्य सब।